नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज हम लिनक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज उसका पार्ट 1 है। हम डिस्कस करेंगे कि लिनक्स क्या है, उसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका बेसिक सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमेशा की तरह मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसका लिंक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है जिसके ऊपर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं। जैसे आप लोगों ने मोस्टली यूज डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा, उबंटू। उबंटू सबसे ज़्यादा यूज्ड डेस्कटॉप है। उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखिए, डेबियन बेस में डेबियन, काली आपने नाम सुना होगा तो ये उबंटू का लोगो है। लिनक्स मिंट, पॉप ओएस, इतने सारे हैं। आप भी चाहे तो लिनक्स का कर्नल ओपन सोर्स से यूज करके अपना एक नया डिस्ट्रो बना सकते हैं। ये डेबियन बेस्ड है, ये आर्क बेस्ड है, ये फेडोरा है, स्लैकवेयर भी है, जेंटोएस है। इवन आप लोगों को पता होगा एंड्रॉयड भी लिनक्स बेस है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के कर्नल पे बना हुआ है। तो 90% जो फ़ोन यूज़ हो रहे हैं वर्ल्ड में वो लिनक्स बेस है। एल्पाइन है और वो सारे। और आपको पता होगा कि 90% जो सुपर कंप्यूटर या सर्वर्स हैं वो लिनक्स पे चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लिनक्स कितना इम्पोर्टेंट कर्नल है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना ही यूज़फुल होगा। और भी सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़। ये इसका जो जनरल GUI है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, पर इसका जो कोड है ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज सोर्स है। मैक ओएस भी यूनिक्स बेस है, पर ये एप्पल का प्रोप्राइटरी है। तो मैक ओएस के साथ आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स है। दूसरा, हाईली कस्टमाइजेबल, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और इस बहुत सारे हार्डवेयर को सपोर्ट करता है ये। हिस्ट्री के बारे में चलें तो ये क्रिएट हुआ किया था लिनक्स टोरावर्ल्ड ने 1991 में। तो अगर आप देखें तो एक्सपायर, अगर मैं बोलूं, हमारे पास लिनक्स है। लिनक्स किससे बना है? दो चीज़ों से। ये यूनिक्स से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, एक ओपन सोर्स बनाया। तो लिनक्स प्लस यूनिक्स इक्वल टू लिनक्स, मीन्स लिनक्स टोरावर्ल्ड ने बनाया था, यूनिक्स से इंस्पायर होकर बनाया था, इसलिए इसका नाम इन्होंने रख दिया लिनक्स। ओके, इंस्पायर्ड बाय यूनिक्स, एमिंग टू प्रोवाइड द फ्री एंड ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, लिनक्स टोरावर्ल्ड ने एक चीज़ और बनाई थी, गिट, जो कि कंट्रोल करते हैं, सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए यूज होता है। अगर उसका भी कोर्स मैंने बना रखा है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसका मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग चाहें तो गिट और गिटहब के बारे में भी अच्छे से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया था। सबसे ज़्यादा पॉपुलर उबंटू है। उबंटू पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है और इसका जो डेस्कटॉप है और सर्वर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। फेडोरा यूज होता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए और ये स्पॉन्सर्ड बाय रेड हैट है। डेबियन क्या है? स्टेबल कम्युनिटी ड्रिवन एंड पेरेंट ऑफ द उबंटू, मीन्स जो उबंटू है वो भी पेरेंट डेबियन के बेस पे बना हुआ है। लिनक्स कर्नल पे डेबियन और डेबियन का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके उबंटू बना हुआ है। सेंटोएस, RHEL, ये बोथ आर आइडेंटिफाइड रेड हैट द्वारा मैनेज होता है। और आर्क लिनक्स, ये थोड़ा, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा वेरी कम MBs का होता है, काफ़ी इजी होता है। रोलिंग रिलीज, हाईली कस्टमाइजेबल फॉर एडवांस यूज़र। वाई यूज लिनक्स? फर्स्ट थिंग, आपको ओपन सोर्स है और ये फ्री में मिल जाएगा। आप विंडोज़ के लैपटॉप खरीदने जाते हैं, आपको पता होगा कि विंडोज़ के लैपटॉप के साथ विंडो की कीज़ लेनी पड़ती है। आजकल के लैपटॉप में तो बाय डिफ़ॉल्ट
विंडोज़ का पड़ा होता है की, और उसका प्राइस लैपटॉप के प्राइस के साथ ही एडेड होता है। तो अगर आप केवल रॉ लैपटॉप लेके आ रहे हैं तो आप चाहें तो उसमें फ्री में लिनक्स डाल सकते हैं। इसी तरह मैक का है, एप्पल का ही लैपटॉप लेना पड़ेगा तो ही आप मैक चला सकते हैं, तो पेड है। हाईली सिक्योर एंड स्टेबल, बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड स्टेबल है। आपने सुना कभी बहुत लोगों से सुना होगा कि लिनक्स जल्दी हैक नहीं हो सकता, तो सिक्योर बहुत है। और बहुत ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट है। आप कहीं भी जाएं, अगर आस्क उबंटू, ये उबंटू से रिलेटेड जितने हैं इस सारे की कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। यहाँ पे कर सकते हैं। फेडोरा के लिए अलग कम्युनिटीज़ है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिक लिनक्स की अगर चाहिए तो उसके लिए भी बहुत सारे वो है। लाइट वेट है, काफ़ी छोटा इनका iOS फाइल होता है, काफ़ी कम स्पेस रैम लेता है रन करने के लिए, और काफ़ी पुराने हार्डवेयर पे भी चल जाता है। सर्वर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि सर्वर्स में कम स्पेस होने पे भी हम लिनक्स इजीली चला सकते हैं, डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सेटअप करने के लिए दो तीन तरीके। अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो आप उसमें वर्चुअल बॉक्स या VMware, अगर आप VMware डालें तो यहाँ से जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हाइपरवाइजर, इसके अंदर आप कोई भी डिस्ट्रो डाल सकते हैं, उबंटू, फेडोरा, काले लिनक्स, जो चाहिए वो इसका आप डाल सकते हैं। या तो VMware या तो वर्चुअल बॉक्स, कोई भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे गए, आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लिया, उसके अंदर आपने उबंटू डाल दिया तो आप उबंटू चला सकते हैं। दूसरा चीज़ है विंडोज़ लैपटॉप के लिए आजकल विंडो 10 और 11 में विंडो के साथ एक विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स आता है, जिसमें आप लिनक्स का टर्मिनल यूज कर सकते हैं। तो सारे लिनक्स के कमांड वहाँ रन होते हैं, तो वो चीज़ आप यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आप क्लाउड यूज कर सकते हैं। अगर आपको लिनक्स यूज करना है तो आप AWS GCP पे जाएं, और वहाँ पे AWS पे कोई EC2 इंस्टांस लें। जैसे ये AWS है, यहाँ पे इंस्टांस पे गया और मैंने एक लॉन्च इंस्टांस कर दिया, यहाँ पे कर दिया उबंटू। अगर यहाँ पे आप देखें तो अमेजन लिनक्स उबंटू दिख रहा है आपको, रेड हैट दिख रहा है, सूस दिख रहा है, डेबियन दिख रहा है। कोई भी आप लिनक्स डिस्ट्रो जो है मैक और विंडोज़ को छोड़ के आप यूज कर सकते हैं। अगर मैंने उबंटू सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाके, और मैंने थोड़ा अलाउ कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे मैंने लॉन्च इंस्टांस कर दिया। तो अब ये जब इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा तो हम उबंटू यहाँ पे भी चला सकते हैं। अभी ये रनिंग है, तब तक हम आगे देखते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। या फिर डायरेक्टली आप अपने सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो आप चाहें तो ये उबंटू की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ प्रोडक्ट में जाएं, आपको डेस्कटॉप वर्जन डालना है अपने लैपटॉप में, यहाँ पे जाएं और इनका iOS फाइल डाउनलोड कर लें। iOS फाइल डाउनलोड करने के बाद क्या करें, एक पेन ड्राइव लें, उसमें इसको बर्न करें। इन सारे विंडोज़ के लिए ये रूफूस बहुत ही फेमस लाइक फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। या फिर ये बहुत ही फेमस बर्निंग क्या है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको यूज करके अब इसमें वो iOS फाइल जो डाउनलोड किए होंगे वो सेलेक्ट करेंगे, अपना ड्राइव सेलेक्ट करेंगे और फ्लैश करेंगे, हो जाएगा फ्लैश। उसके बाद उस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाइए और अपने लैपटॉप का बूट की हर लैपटॉप का अलग अलग होता है, किसी का F10 होता है, किसी का F12 होता है। रीस्टार्ट करके आप उसको कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा फ्लैश फ्रॉम द USB, और वहाँ से आप USB से फ्लैश करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो आप कर सकते हैं। और ये उबंटू का डाउनलोड करना iOS फाइल, ये आप यहाँ से जाएँ डाउनलोड डेस्कटॉप उबंटू, 2-3 GB का होगा मे बी। तो आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इसको डाउनलोड करने के लिए। ये सेम चीज़ आप विंडो के साथ डुअल बूट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप में आपका लैपटॉप में विंडोज़ है, कुछ स्पेस खाली करके आप बाकी स्पेस में उबंटू डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप देख के भी कर सकते हैं। चलिए, तब तक हमारा अगर इंस्टांस अगर रन हो गया है, एक सेकेंड, रनिंग हो गया, तो हम लोग तब तक
इसको कनेक्ट करके बेसिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा उबंटू हमारा रन हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी बेसिक एक इंस्टॉल्ड होता है उबंटू, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो हम उसको सिस्टम को थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। उसके लिए कमांड क्या है, sudo apt अपडेट। ये दोनों को आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, sudo apt अपग्रेड। एंड के साथ लगाने से क्या होगा कि दोनों एक साथ ही वर्क करेंगे, एक के बाद एक। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने डाला। अब ये इंटरनेट से डाउनलोड करके जो भी नॉट अपडेटेड फाइल होंगी सारे फाइलों को अपडेट कर देगा। ओके, तो ये इसेंशियल है। आप उबंटू इंस्टॉल करने के बाद ही कर लेना चाहिए। नॉर्मली बेसिक कर्ल, गिट और बिम होता नहीं है, तो आप चाहें तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है वाई कि डू रियली वांट टू इंस्टॉल इट, तो मैंने वाई दे दिया। ये सिस्टम को अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे देखने, यहाँ पे प्रोग्रेस बार दिखा रहा है कि 30%, 40%। तो आपका जैसा इंटरनेट कनेक्शन होगा और जैसा सिस्टम हार्डवेयर की प्रोसेसिंग पावर होगी, उसके अकॉर्डिंग ये स्लो और फास्ट हो सकता है। इसको होने के बाद हम लोग ये एपिट इंस्टॉल कर्ल कमांड, आपको पता होगा जब भी कोई वेब ब्राउज़र पे हिट करने के लिए या कोई भी URL हिट करने के लिए यूज करते हैं। गिट, मैंने आपको बताया कि गिट वर्जन कंट्रोल के लिए यूज होता है। इसका मैंने एक वीडियोस बना रखा है गिट के बारे में अच्छे से, उसका मैं लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो गिट और गिटहब के बारे में अच्छे से देख सकते हैं। बिम क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, जो कि टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है, उसको हम यूज कर सकते हैं। और भी बहुत टेक्स्ट एडिटर हैं, आगे वीडियोज़ में हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए 99% हो गया। तो इसके बाद हम चाहें तो उसको इंस्टॉल कर देंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे गिट एंटर मारूँ, गिट हाइफन वर्जन, तो गिट पहले से इंस्टॉल्ड है इसमें, मैनेज बाय लिन है। कर्ल भी में भी इंस्टॉल्ड होगा इसमें, क्योंकि ये कर्ल भी इंस्टॉल है और बिम भी इसमें इंस्टॉल्ड होना चाहिए। बिम में इंस्टॉल है, तो हाँ ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप चाहें तो ये कमांड डाल के कर सकते हैं। और ये चीज़ फायरवॉल इनेबल करने के लिए तो चाहे तो आप कर भी सकते हैं, रिकमेंडेड होता है, नहीं भी कर सकते हैं। तो बेसिक्स इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।